जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। डिवाइन नॉलेज ऑफ मौलाना ऑफ पाकिस्तान बिगेस्ट मदरसा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे भी मदरसा के जो मौलाना होता है उसके पास जो नॉलेज होती है, जैसे कि अब हमारे देश में बिल गेट्स आए हैं ना, वो भी उसके सामने कुछ नहीं, इतनी नॉलेज होती है पाकिस्तान के मौलानाओं के पास। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटी इंडिया हमारे ब्लड में है शुरू से। माय गॉड, एंटी इंडिया आपके ब्लड में है ना बोलो। हमारे रूट्स, हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो सारे हिंदुस्तानी थे। ये यूनाइटेड इंडिया था। सेपरेशन से पहले हम लोग। अच्छा, आप इंडिया वालों की फेवर क्यों कर रही हैं? तो सच बोल रही हूँ, मैंने क्या उनकी फेवर किया ये बताओ। आप फेवर कर रही हैं इंडिया वालों की, आप उनके साइड से वो दे रही हैं मुझे। इंडिया नहीं, चेक करें इंडियन मदारिस में ये रॉकेट बता रहे हैं किस तरह से उड़ रहा, और ये उन्होंने पहली दफा बनाया पानी पर। ये देखें किस तरह से प्रेशर दिया और ये चीजें सिखाई जा रही। आप सुने जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। जमीन साइंस ही गलत है। जमीन मूव नहीं करती, अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है। फिर सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद ये तो मूव कर ही रहे ना। सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है इसके साथ वो मूव कर ही रहा है, लेकिन जमीन अपनी ये जगह। देखें कश्मीर हमेशा से पाकिस्तान की ही जगह रही है। हाय हाय हाय, कैसे? इसको पहले एक्सप्लेन करें। क्योंकि कश्मीर को, अभी मैंने आपसे बात की, कश्मीर को हमेशा पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड माना जाता है और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ही है। और हम कहते हैं ना, कश्मीर थोड़ी कहते हैं या है थोड़ी। तो कह रहे कश्मीर चाहता है कि हमें खुद हमारा एक अपनी रियासत हो, जैसे कि केपी की आवाम की भी ये कहती थी, और जैसे कि फाटा की आवाम कहती है कि हमें भी पाकिस्तान के सूबों में शामिल किया जाए। जय दोस्तों, राम राम जी सभी को। आप लोगों को पता होगा अभी हाल ही में यूपी के अंदर जो मदरसे थे उनको स्कूली निजाम में कन्वर्ट करे हैं। देखिए, भारत के अंदर है एक हाथ में भाई जहां पर कुरान होगा तो दूसरे हाथ में साइंस होगी। वहीं पाकिस्तानी भाई साहब, आपको पता वो जज्बा ही नहीं निकलता उनके भाई जहन से कश्मीर ही नहीं निकल रहा। जब पाकिस्तान की लड़कियों का भाई थोड़ा मदरसे वाली को ज्ञान देखेंगे उसके बाद भाई पूरे पाकिस्तान का ही सेम ज्ञान है। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करें। वीडियो को लाइक जरूर करें भाई। मैंने कुछ गलत बोला? कुछ फैक्ट से हटके बोला? वाई अच्छा, फैक्ट्स बोलने पे आप कह रही हो वाई? यानी सच बोलने पे आप कह रही हो वाई? पाकिस्तान में खड़ी है, यही होगा। तो पाकिस्तान में खड़े होकर सच बोलना हराम है? हाँ हाँ भाई, ना कह रही है हाँ। हाँ तो हकीकत पसंद बने ना फिर। हकीकत पसंद मैं हूँ। हकीकत पसंद नहीं है ना हमारे लिए क्या है? चाइना अगर हम देखें तो चाइना हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, और हम गुलाम बना रहा है मेरी जान। गुलाम पाकिस्तानी बन क्या सकते हैं, गुलाम ही बन सकते हैं, कभी अमेरिका के तो कभी हाँ जी, चाइना के। बिल्कुल। तो हम तो यहाँ पे सिर्फ ये देखते हैं कि हमें ठीक है पैसे वहाँ से मिले, हमें ऑयल मिले, हमें चाइना जो एक बॉर्डर बना हुआ है हमारा सब कुछ है। चाइना हमारी मतलब इतनी, जिस तरह हमारी मेट्रो सिस्टम है, सब कुछ है, ऑरेंज ट्रेन सिस्टम है हमारा सारा, उसमें चाइना ने हमें कर से बनाया, लेकिन चाइना ने हमें सपोर्ट किया है। आप सुनते गुस्सा क्यों हो जाते हैं? नहीं, हम तो नहीं होते। इतना बुरा क्यों लगता है? वहाँ पर है शाहरुख खान, मैं तो नहीं होंगी। कौन है ये लोग? पाकिस्तानी कहाँ से आते हैं? हम इन चीजों में फंसे में जमीन हरकत करती है या नहीं करती, और वो कहाँ पर आईटी की इंडस्ट्री को कहाँ ले गए, हर चीज को कहाँ ले गए। देव, आप क्या समझते हैं कि ये चेंजेस होनी चाहिए यहाँ पर भी उस तरह की? बिल्कुल। और ये कौन से मदरसे के? इंडिया के मदारिस। एक बात है, सुने, मदरसों के बच्चों को मिसाइल वगैरह उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। नो 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 नो, ये दूसरे शोबे है। उन्हें काम है एक बेहतरीन इंसान पैदा करना। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। पता है मुझे, इधर तो मिसवाक करने का तरीका सिखा रहे हैं, केला किस तरह छीलना है, उसको किस सिमत में रखना है। ठीक है, सही बात है। चांद गोल है या सूरज घूम रहा है जमीन के इर्द गिर्द, इन मसाइल में फंसे इनमें फंसे हुए हैं। केले के छिलके को संभाल के रखना है। ठीक है, केले को किस सिमत में रखना है। ठीक है, तो मसाइल में फंसे हुए। हाँ, क्या इस तरह तरक्की करेंगे हम? जी, तरक्की तो हमने वैसे भी नहीं करनी। गजब बेइज्जती है भाई। तो आज की न्यूज़ है कि 2 दिन पिछली न्यूज़ है कि इंडिया की गवर्नमेंट यूपी के अंदर क्या हुआ है कि मदारिस को उन्होंने अपग्रेड कर दिया है। स्कूलिंग सिस्टम के अंदर मदारिस को कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। जो स्कूल सिस्टम जो कि मौजूदा यहाँ पर हाई स्कूल्स होते हैं उस तरह का निज़ाम दे दिया। तो क्या हमारे और उनके मदारिस के स्टूडेंट का कोई कंपैरिजन है? देखिए, एक बात है कि हमारा जो कुरान और हदीस और मज़हब है उसके मुताबिक हमारे मदरसों में काम नहीं हो रहा। असल बात यह है कि ये 1400 साल वो एक रवायती जो तालीम है उसी को इन्होंने जारी रखा हुआ है। कुरान मजीद में बार बार आता है कि गौर करो। गौर से मुराद रिसर्च है, और पूरी दुनिया में रिसर्च ये कामयाब, आजकल रिसर्च ये कामयाबी का जरिया है। अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो मोबाइल, ये जो टेक्नोलॉजी आई है, ये रिसर्च का नतीजा है। हम मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिन्होंने मोबाइल निकाला है
ये यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े प्रोफेसर और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने रिसर्च किया। हमारे कुरान और हदीस में हुक्म है रिसर्च करो। हमारा ज़्यादा जोर देता है कि 30 पारे हिफ्ज़ कर लो, हिफ्ज़ कर लो। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद, लेकिन बगैर समझे पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद। इसी वजह से नाकाम इसी वजह से हम नाकाम हैं। कुरान और हदीस पर रिसर्च की जाए और मुल्की लेवल पे और बैनुल अक़वामी पे एक उलमा का एक बोर्ड होना चाहिए जो सिलेबस का तयन करे ज़माने के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। आज तालीमी निज़ाम हमसे बेहतर है? नो 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 नहीं है नो नो नहीं नहीं, हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर है? इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है। सर, आज तक हमारे तालीमी निज़ाम से पढ़कर कोई बाहर जाकर कोई बड़ी कंपनी का सीईओ क्यों नहीं बना? मैं 10 इंटरनेशनल बड़ी कंपनीज का, अमेरिकन बेस्ड कंपनीज का आपको सीईओ इंडियन गिनवा सकता हूं। नहीं, एक बात है, मैं आपको बताऊं, हमारे शौकत अजीज़ वगैरह ये जो ये क्या कहते हैं, ये हमारा भी हमारे बड़े, हाँ बिल्कुल, क्या बात है, हमारे बड़े बड़े लेवल के लोग हैं, ये बात नहीं है। हमारे लोग बड़े लेवल के, बिल्कुल ऐसे। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक और चीज़ आपको बताता हूँ। एक जो पहले क्लियर कर लें कि ये जो हमारा मौजूदा निज़ाम है मदरसों में, इसको मौजूदा ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक इसको इस पर काम किया जाए और पढ़ाई बच्चों को तालीम दी जाए। फ़र्ज़ करो, मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारे कुरान और हदीस में है, बढ़िया चीज़ है कि तुम दयानतदारी इख्तियार करो। आज अगर पूरी कौम ऑनेस्ट हो जाए, एक ही दयानतदारी अमल तरह, तो पूरी दुनिया का हमारा निज़ाम बदलता है या नहीं बदलता? बदल जाता है। एक मिनट सर, यहाँ पर एक चीज़ है कि आपने कहा कि हमारी जो डॉक्टरी निज़ाम है, डॉक्टरी के निज़ाम में दुनिया में सबसे बेहतर है। आपने कहा कि हमारे तालीमी निज़ाम, डॉक्टरी निज़ाम सबसे बेहतर है, तो फिर हमारे निज़ाम इतना अच्छा है तो यहाँ से किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, लीवर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए इंडिया क्यों? एक बात मैं बताऊँ, एक बात वो ये है कि यहाँ असल में प्रॉपर सिस्टम नहीं है। हमसे इंडिया का सिस्टम अच्छा है? नहीं, वो ये जरूरी नहीं, वो एक किसी भी चीज़ में उनको अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे? नहीं, एक बात अप्रिशिएट इसलिए नहीं करता, यहाँ जो है ना एक सिस्टम को प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं किया जाता। जहाँ तक सलाहियतों का अच्छा है तो नो सलाहियतों की बात है, सलाहियतों के पास सलाहियतें कर रहे हैं। नो यहाँ जो एक इंस्टीट्यूट है, मैं आपको बताऊँ, हमारा किंग मेडिकल कॉलेज है, यहाँ सारी ये सहूलतें दी जाएँ, यहाँ से बस डॉक्टर हैं जो इंडिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन यहाँ वो चीज़ इख्तियार नहीं की जाती। सहूलतें इधर से तो इंडिया में ज़्यादा क्या सहूलतें इधर से इंडिया में ज़्यादा? नहीं, इंडिया ने एक इंस्टीट्यूट खोल दिया जहाँ पर उन्होंने ज़्यादा से फैसिलिटीज़ दी। आज यहाँ ये फैसिलिटीज़ दें, हमारे डॉक्टरों से ज़्यादा काम कर सकते हैं, ये बात है। हुकूमती लेवल पे ये इंडिया ज़्यादा दे रहा है, इंडिया ज़्यादा दी है। चलिए शुक्र है, कोई बात तो आपने एग्री किया उनसे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए, जहां पर आज भारत के मुस्लिम की बात करूंगा, भारत के मुस्लिम आज लड़कियां जो पायलट बन रही हैं, पहली मुस्लिम लड़की पायलट बनी थी सानिया 6-7 महीने पहले। भारत के भाई राष्ट्रपति बना दिया है हमने, भारत के मिसाइल मैन बन चुके हैं मुस्लिम, यानी कि सबसे पहला नागरिक होता है भारत ने, वो भी बना है, यानी कि वो पढ़ते हैं भाई ये चीज तभी तो बनता है। बट कुछ हैं आप भी होंगे जो भाई पाकिस्तानी मौलानाओं को फॉलो करते हैं। पाकिस्तानी मौलानाओं के अकॉर्डिंग टू भाई साहब पृथ्वी भी गोल नहीं है, यानी कि वो एक चार चकुनी है और वो घूमती नहीं है, वो अपनी जगह ही खड़ी है। और पाकिस्तान का मानेंगे तो पाकिस्तान का तो सूरज भी अपना एक अलग है। मतलब एक ऐसी वीडियो भी है, वो काफी टाइम पहले मैंने अपने चैनल पे घेरी थी, आप कमेंट करोगे तो दोबारा फिर उनको आप लोगों को दिखाऊंगा, साइंस वर्सेज मौलाना, जो कि मौलानाओं ने भाई साइंस की पूरी माँ बहन ये कर दी थी। बट पाकिस्तान के एजुकेटेड भी हाथ जो, यानी कि जो पढ़े लिखे भी हैं, क्योंकि भाई जहन में तो उनका आज भी पाकिस्तानी मदरसे हैं छोटे जो पढ़े होंगे। और पाकिस्तान के देखिए भाई चाचा की बात सुनिए, वो खुद बोल रहा है कि पाकिस्तान के जो मदरसे हैं वो एक अच्छा इंसान बनाते हैं। ये भाई साहब पाकिस्तान की औकात, ये है पाकिस्तानी। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान के कितने अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान में आज हर बंदा रमजान के अंदर महंगाई से जूझ रहा है। पाकिस्तान में कल परसों मैंने वीडियो घेरी थी, 3 करोड़ जो बंदे हैं रमजान के अंदर ही हैं जो भिखारी बन गए हैं, क्योंकि उनको पता है भाई भीख से भी है अच्छा काम चलता है। जब उनके हुक्मरान भीख मांग सकते हैं, आवाम को भीख मांगने में क्या शर्म आती है। तो यहाँ यही नहीं भाई, विदेशों में जाके 90% तो पाकिस्तानी भिखारी पाए जाते हैं। आज की टोटल एजुकेशन की बात कर ले तो खुद हर एक बंदा पाकिस्तानी कबूलता है कि भाई भारत कहाँ। आज देख ले भाई एजुकेशन के मामले भारत का लीडर बिल गेट्स उसका आज इंटरव्यू कर रहा है, पाकिस्तानियों के लीडर से तो कोई बात तक नहीं करता। आप लोग क्या रिकमेंडेशन जबरदस्त। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो मेरे को पाकिस्तान आवाम को एक चीज पूछनी है, क्या पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक ही मुस्लिम कंट्री है? क्या ये आप मानते हो कि पाकिस्तान एक ही मुस्लिम कंट्री है? हम तो नहीं मानते, क्योंकि पूरी दुनिया में करीबन 53 कंट्री है जो मुस्लिम कंट्री है, जहाँ पे मुसलमान की आबादी ज़्यादा है। बाकी आबादी वाले लोग भी रहते हैं, बट वो माइनॉरिटी, मतलब कम आबादी है उनकी, मतलब मेजोरिटी, जिसमें सऊदी तो पूरा मुस्लिम कंट्री है। हालांकि दूसरे देश से वहाँ से लोग जाते हैं काम करने के लिए, वो मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ। जो ओरिजिनली वहाँ के हैं, सऊदी के हैं, वो तो सभी मुस्लिम हैं।
तो मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, वो लोग भी साइंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो लोग भी अच्छे एजुकेटेड होते हैं, मैथमेटिक्स में सब में अच्छे डॉक्टर भी उसके पास होते हैं। ये साला पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान को क्यों ये चीज नहीं पढ़ानी है? क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्या वो मुस्लिम नहीं है? क्या वो दीनी तालीम नहीं लेते होंगे? लेते ही होंगे ना भाई, वो भी स्कूल में पढ़ते हैं। और चलो उसको भी लेट गो करते हैं भाई, भारत ही एग्जाम्पल के तौर पे ले लो। पाकिस्तान की जो आबादी है 25 करोड़ है, और 25 करोड़ में से हम मान लेते हैं करीबन 10 लाख आबादी, 25 करोड़ में से 10 लाख आबादी जो है वो माइनॉरिटी है, जिसमें सब आगे, हिंदू भी आगे, वहाँ के क्रिश्चियन भी आगे, वहाँ के ईसाई और सिख वो भी आगे, क्योंकि उससे ज्यादा तो मेरे हिसाब से नहीं होंगे। 1% या 1.5% तक ही माइनॉरिटी अब वहां पे बसी है, जहां तक मेरे को पता है। उसके अलावा सभी वहां पे मुस्लिम है। और जैसे भारत की हम बात करें तो भारत में हालांकि जो मुस्लिम समाज है यहाँ पे माइनॉरिटी मानी जाती है। हाँ, हिंदू जो समाज मतलब जो सनातन है, और वो सबसे ज्यादा लोग है भारत में। मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा भारत में रहते हैं। तो यहाँ के तो बच्चे डॉक्टर भी अच्छे से MBBS MD फिजिशियन भी बनते हैं, ठीक है। और दूसरी बात इंजीनियर और वैज्ञानिक, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े पद पे बहुत बड़े मतलब लोग हैं। और भारत में सबसे बड़ी दवाई की जो कंपनी है वो भी एक मुस्लिम की है ना, ठीक है। तो ये मेरे को डिफरेंट समझ में नहीं आता कि भाई ये लोग बोलते हैं कि भाई दीनी तालीम ही सब कुछ है, तो क्या भारत के मुसलमान के लिए नहीं है? वो यहाँ के मुसलमान के लिए भी है। और यहाँ के मुसलमान के जो बच्चे हैं वो दोनों एजुकेशन लेते हैं, दीनी तालीम भी लेते हैं और स्कूल एजुकेशन भी लेते हैं, अच्छे से क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलें भी अच्छी है, खास करके स्पेशल मुस्लिम स्कूलें बनाई गई है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई है, ठीक है। तो ये साइंस और मैथमेटिक्स ये सब कुछ पढ़ाने, दीनी तालीम भी मिलती है। और मेरे हिसाब से देखो, जो बच्चा है पैदा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होके भी दीनी तालीम तो उसको पूरी जिंदगी लेनी ही लेनी है। ये जो एजुकेशन है वो तो एक एज लिमिट है, जैसे कि एजुकेशन के लिए कोई एज लिमिट वैसे भी नहीं है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो एज मानी जाती है 18 साल प्लस, 21 साल से बॉय हो या गर्ल हो, जिसको जो भी हो, कमाना जरूरी है, ये पूरी दुनिया में मानते हैं। तो इसीलिए एजुकेशन मतलब 21 साल तक कॉलेज कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल, तो वो इसीलिए मैंडेटरी है। लेकिन एजुकेशन मतलब पढ़ तो पूरी जिंदगी सकते हैं, उसमें भी कोई डर है, लेकिन पहले ये पूरा एजुकेशन ले ले, फिर उसको तो एक घर से या तो मोहल्ला से ये दीनी तालीम तो मिलने ही वाली है। इसमें कुछ नया तो नहीं है। जैसे हम सनातनी हैं तो हमें हालांकि सनातन के बारे में 100% तो नहीं है मालूम, लेकिन जितना हमें रिक्वायरमेंट है, जितनी जरूरत है, उतना हम जानते हैं। बट एजुकेशन तो अदरवाइज तो ऐसा हो जाएगा ना कि भाई हमारे यहाँ भी ये जो गुरुकुल ओपन कर दो, सिर्फ बच्चे संस्कृत पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, साइंस बाइंस कुछ लेना देना नहीं। लेकिन हमारी रामायण एंड हमारा महाभारत दोनों साइंस से जुड़ा हुआ है, उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसमें भी खास करके महाभारत जिसने पढ़ लिया वो कहीं पे भी वो बोलते हैं ना पीछे मुड़ के नहीं देख सकता, क्योंकि वो पुस्तक में सब कुछ सीखने को मिलता है। हालांकि अभी एजुकेशन की बहुत सारी बातें हो रही है, पाकिस्तान को भाई उसके हालात में जीने दो। वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई ले रहे दोस्तों, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।